हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे घटना चक्र, सब्जेक्ट बायोलॉजी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सीएसआईआर, नेट जेआरएफ सबके लिए। ठीक है, 2022 का घटना चक्र कर रहे हैं हम, और इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम क्लासिफिकेशन को पढ़ चुके हैं, फिर हमने वायरस पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया, और सेट है हमारा 12। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 21st क्वेश्चन है यहाँ पर, सिट्रस कैंकर नामक रोग होता है कवक से, विषाणु से, जीवाणु से, कैल्शियम की कमी से। द डिसीज सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, पिछले सेट में भी इससे रिलेटेड 2 हमारे क्वेश्चंस थे, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिट्रस कैंकर किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, ज़ेंथोमोनास सिट्राई से होता है। 22 थर्मस एक्वेटिस के डीएनए पॉलीमरेज का प्रयोग किया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज ऑफ थर्मस एक्वेटिकस इज यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, जीन रिकॉम्बिनेशन, सेल कल्चर। इसका राइट आंसर है पीसीआर में यूज़ किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज, वो भी किसका? थर्मस एक्वेटिकस का। ठीक है, अब ये थर्मस एक्वेटिकस है क्या? एक जीवाणु यानी कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि गर्म गंधक युक्त झरनों यानी कि हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाया जाता है। ठीक है, इसमें उपस्थित डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसे टैक पॉलीमरेज भी कहा जाता है, अति उच्च तापमान यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस पर भी काम करता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? पीसीआर, इसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में किया जाता है। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन में यही पूछा था कि इसका डीएनए पॉलीमरेज जो कि थर्मस एक्वेटिकस का है, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? तो पीसीआर में यूज़ किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। किससे लिया जाता है ये? थर्मस एक्वेटिकस एक जीवाणु है यानी कि बैक्टीरिया है, जो कि कहाँ मिलता है? हॉट सल्फर स्प्रिंग में मिलता है। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी टेम्परेचर इसका हो सकता है। इससे इसका जो डीएनए पॉलीमरेज होता है एंजाइम, इसे हम टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं। इससे कई क्वेश्चंस निकलने हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। इस प्रक्रिया में अति उच्च तापमान पर डीएनए के दोनों सूत्रों को अलग करके फिर उसमें 2 नए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा जाता है, जिससे उस खंड की अनेक कॉपियाँ बनाई जा सकती हैं। पूरी रिएक्शन क्या है, मतलब बता रहे हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाई जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है? बहुत ही हाई टेम्परेचर पे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स लिए जाते हैं, उनसे 2 नए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर और कॉपीज़ तैयार की जाती हैं। ठीक है, तो हमें इसमें इस क्वेश्चंस में काफ़ी चीज़ें मिली, ध्यान रखिएगा। थर्मस एक्वेटिकस के डीएनए पॉलीमरेज को पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 23 पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त किया जाता है? फिर आ गया। ठीक है, इसको दूसरी तरह से इन्होंने पूछा, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इकोलाई, एग्रोबैक्टीरियम, रोडोबैक्टर और थर्मस एक्वेटिकस, तो ये आंसर हो गया डी। ठीक है, द डीएनए पॉलीमरेज विच इज़ यूज्ड इन पीसीआर इज ड्राइव फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन 24 जीवाणु से होता है विषाक्त भोजन, मनुष्यों में रोग हो जाते हैं, पौधों में रोग हो जाते हैं, या उपर्युक्त सभी। तो क्या होता है? सभी कुछ होता है। ठीक है, बैक्टीरिया कॉजेज फूड पॉइजनिंग भी कॉज करता है, डिसीज इन ह्यूमन बींग्स में भी, ऑब्वियस सी बात है, डिसीज इन प्लांट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे यही आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जीवाणुओं द्वारा भोजन विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग, मनुष्यों में रोग तथा पौधों में रोग होता है। विषाक्त भोजन से बॉटुलिज्म नामक रोग होता है। ठीक है, अगर खाना ख़राब होता है, सड़ जाता है, तो उसमें बॉटुलिज्म नामक रोग उससे हो जाता है, जिसका कारक क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम होता है। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होता है हमें बॉटुलिज्म डिसीज़? क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया के थ्रू। इसके अलावा मनुष्यों में हैज़ा, टाइफॉइड, तपेदिक यानी कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, पीलिया, निमोनिया आपका आदि रोगों का कारक भी जीवाणु ही है। ये बैक्टीरिया से फैलने वाली डिसीज़ हैं। ठीक है, पौधों में सिट्रस कैंकर जो हम लोगों ने पढ़ा था, ज़ेंथोमोनास सिट्राई, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो आदि का कारण भी जीवाणु है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इन्होंने प्लांट्स के ले लिए, कुछ इन्होंने एनिमल्स के ले लिए,
और खाने में किस तरह से ये नुकसान करता है ये बता दिया। ठीक है, फूड पॉइजनिंग किससे होती है, बीमारी का क्या नाम होता है, बॉटुलिज्म होता है, और किसके थ्रू होता है, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में इससे ही क्वेश्चन आपका निकल आए, इसलिए बार बार इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन 25, निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, बैक्टीरियोफाज। देखिए इनका भी स्ट्रक्चर हमें पता है कि जीवाणु का भी अपना अलग अलग टाइप के काफ़ी स्ट्रक्चर होते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफाज का भी स्ट्रक्चर हमें पता है कैसा होता है। अब बात आती है साइनोबैक्टीरिया का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। माइकोप्लाज्मा के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पे माइकोप्लाज्मा आपका आंसर है कि निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है, मतलब उसकी कोई स्पेसिफिक शेप है ही नहीं, जबकि इन सब के हैं। बैक्टीरिया का भी अपना रॉड शेप होता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप होता है, स्पाइरला शेप होता है, बहुत सारे हैं। तो इसी यानी कि ये हमें मिल गया माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है, ये बहुरूपी जीव है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बहुरूपी यानी कि कोई सभी रूप ले लेता है, प्लेओमॉर्फिक है, ठीक है, जो कि गोलाभ, तंतुल, ताराकार अथवा अनियमित पिंड के रूप में मिलते हैं, मतलब किसी भी शेप में ये आ सकते हैं। इनका रूप प्रायः संवर्धन माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब जहाँ पे इनका संवर्धन किया जा रहा है वहाँ पर ही उस पर डिपेंड करता है कि इनका शेप क्या होगा। तो अगर इन चारों में आपसे पूछे कि किसका कौन ऐसा है जो विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप, किसकी विशिष्ट आकृति का बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है, यानी कि विशिष्ट आकृति नहीं होती, तो उसे क्या कहेंगे, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये याद रखिएगा। 26 क्वेश्चन, जीवाणु उपयोगी होते हैं किस किस केस में, प्रतिजैविकी यानी कि एंटीबायोटिक्स बनाने में होते हैं, सीरम एवं वैक्सीन बनाने में होते हैं, दही बनाने में बिल्कुल होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो सी आपके ये तीनों हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्थिक दृष्टि से जीवाणु अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनका उपयोग एंटीबायोटिक्स बनाने में, सीरम एवं वैक्सीन बनाने में तथा दही बनाने में भी किया जाता है। पीछे हमने क्वेश्चंस में पढ़ा था कि दूध से दही बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। 27, जीवाणु होते हैं एक कोश के जीव होते हैं कि द्विकोशिकी या बहुकोशिकी या उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल हमें पता है कि ये किसमें होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इनका न्यूक्लियस वो प्रिमिटिव होते हैं, इनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और ये यूनिसेलुलर ही होते हैं। जीवाणु बैक्टीरिया एक कोश की यानी कि यूनिसेलुलर होती है। इनकी खोज लगभग 3 शताब्दी पूर्व हॉलैंड के एक वैज्ञानिक यानी कि एंटोनी वॉन लुइनहॉक ने की थी। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज किसने की, एंटोनी वॉन लुइनहॉक ने की, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हरगोविंद खुराना संश्लेषित जीन मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, ये सही है। रॉबर्ट कोच रक्त वर्ग, ये गलत है। गेग्रे जॉन मेंडल अनुवांशिकता के नियम, ये भी सही है, ये आपका सी गलत है। इंग्लिश में चेक कर लेते हैं। हरगोविंद खुराना मॉडल ऑफ सिंथेटिक जीन, वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, रॉबर्ट कोच ब्लड ग्रुप, ये इनका गलत है क्योंकि ब्लड ग्रुप का लैंडस्टीनर ने दिया था। रॉबर्ट कोच कौन थे, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में काम किया था। ठीक है, पाश्चर और आपके रॉबर्ट कोच ने आपकी माइक्रोबायोलॉजी पे काम किया है। और ग्रेगरी जॉन मेंडल ने लॉज ऑफ हेरिडिटी दिया था, ये बिल्कुल सही है। डिटेल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट कोच का संबंध जैविकी यानी कि सूक्ष्म जैविकी यानी कि माइक्रोबायोलॉजी से है। इनके द्वारा हैजा इंपॉर्टेंट है, एंथ्रेक्स एवं टीबी के जीवाणुओं का गहन अध्ययन किया गया। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, माइक्रोबायोलॉजी पे काम किया है। हैजा, एंथ्रेक्स और टीबी के बैक्टीरियाज पे इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और इनको इसके लिए 1905 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है, बाकी आपके जो मैच हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं। 29, भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, साल्मोनेला टाइफोसा, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई, नन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली भी हमने पीछे पढ़ा था कि क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम से बोटुलिज्म डिसीज़ हो जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, यही यहाँ पे लिखा है कि बोटुलिज्म हो जाती है। हालांकि सबसे सामान्य भोजन विषाक्तता अगर देखा जाए तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से होती है। ठीक है, और साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम द्वारा मांस की विषाक्तता होती है, ये याद रखिएगा, मांस की विषाक्तता साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से होती है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। सबसे सिंपल सामान्य जनरल भोजन विषाक्तता स्टेफाइलो ऑरियस से है। 30 निम्न में से कौन सा एक आहार वहित जीव विष है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फूड बॉर्न टॉक्सिन? टिटनस टॉक्सिन, बॉटुलिनम टॉक्सिन, कॉलेरा टॉक्सिन एंड डिप्थीरिया टॉक्सिन। अभी हमने पढ़ा था फूड से रिलेटेड कौन है, बॉटुलिनम टॉक्सिन। बी आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। 30 आपके यानी कि 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।